क्या नाम भैया आपका? अजीत नाम है सर। अजीत जी, जो खत्म हो गया वो कौन था? मेरा बेटा था सर। कितने कितने महीने का था? वो सर 2.5 महीने का था भैया। क्या हो गया था, कहाँ भर्ती था? मेरे बच्चे को, मैं अपनी ड्यूटी पर था तो मेरे बच्चे को जुकाम था। तो मैंने सुबह भाप दिलाई। तो मैंने फिर साले को मैंने फोन लगाया तो मेरा साला और मेरी जो सासू माँ तो वो एक हॉस्पिटल में लगे। उस मुझे एक्चुअली में पता नहीं है तो क्योंकि साला ले गया था। उस डॉक्टर का नाम क्या था? सुनील पांडे नाम था। उसने रेफर किया है मैक्स केयर हॉस्पिटल में उसने रेफर किया है। उसके बाद नहीं उसका इलाज चला है। वो बोल रहे हैं कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला है नहीं है कि खांसी जुकाम है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अचानक में क्योंकि दूसरे डॉक्टर के माध्यम से आए हैं तो अब ये तो हम जान नहीं पाते नहीं है कि सर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो सर उन्होंने फिर 27 तारीख को 28 तारीख को मेरा बच्चा संतुष्ट हो गया है। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई है तो बच्चा हंस खेल रहा है, हाथ पैर भी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 28 तारीख को मैंने जैसे सुबह भी डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कई बीमारियां बताई। जितने बार वो राउंड पे आते थे, दिन में 2 बार आते थे सुबह शाम, तो हर बीमारी बताते थे कि चलो बुखार आ गया है, फिर बोल लेके गुर्दे में कमी है और हर घंटे में अब कहीं फेफड़ों में दिक्कत आ गई है, अब फेफड़ों में दूध भर गया है, फिर कहते हैं पेशाब में खून आ रहा है। अब कई तरह की बीमारी बताने लगे तो बोले कि अभी कम से कम 1 हफ्ता रहेगा। बस एक दिन बाद एक 27 तारीख को 28 तारीख को मेरा बच्चा इतना संतुष्ट हो गया है। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है मैं शाम तक देखूंगा तो मैं पूरा सिस्टम हटा के और आपका मतलब 29 तारीख को शाम तक या सुबह तक 30 तारीख को मैं छुट्टी ही कर दूंगा। मैंने कि ठीक है डॉक्टर साहब। अचानक से सर सुबह जैसे 28 तारीख को डॉक्टर साहब ने बोला है तो मैं बस डॉक्टर साहब गए 2 बजे के लगभग। इतना तो सर मैं जानता ही नहीं है कि सांस बच्चे कैसे लेते हैं कैसे नहीं। तो सर वो एकदम हाफनी सी वो बनने लगा। मैं डॉक्टर साहब के पास में 2 बजे में लगभग करीबन गया तो डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ज्यादा हालत उसकी गंभीर हो रही है। तो डॉक्टर साहब बोले मैं सीसीटीवी कैमरे में देख रहा हूँ और मेरा स्टाफ वहां पे है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे हॉस्पिटल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है, हमारे हॉस्पिटल में कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हो नहीं हो शायद सही बता रहे होगे। तो अचानक से 3-4 बजे फिर वो जैसे डॉक्टर साहब ने ओपीडी बंद की है वो घर पे चले गए खाना खाने के लिए। मुझे तो बाद में पता चला 4-5 बजे और ज्यादा हालत बिगड़ने लगी। तो मेरी वाइफ ने, माँ ने, सासू माँ ने और मेरे साले वगैरह ने अभी देखा कि बच्चे की जी हालत खराब हो रही है तो नीचे गए। पूरे स्टाफ से पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ है तो उन्होंने फिर बहाना मार दिया नहीं है कि ऊपर है डॉक्टर साहब। तो ऊपर गए। फिर मेरी बीवी का भी ऑपरेशन भी है, अभी टांगे अभी पूरी सही तरह से अभी भरे नहीं है क्योंकि 2.5 महीने का ही बच्चा है तो ऑपरेशन से हुआ था। सर जी ने लिफ्ट भी सर बंद कर दी थी उस समय पे कि जी लिफ्ट से ना जा पाए। सर लिफ्ट बंद बंद करने क्या हुआ? के कल क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं सर। डॉक्टर साहब सर 6 बजे आए। 6 बजे के बाद उन्होंने बस अंदर गए। अंदर शायद बच्चा तो शायद मेरे हिसाब से सर खत्म ही हो गया था सर। 10 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठने के बाद वो बोले बच्चे की गंभीर हालत है। तो उन्होंने फिर जो भी वो सर उन्होंने सर दवाई मंगवाई 5-6 हजार की। सर हाल के हाल खत्म होने के बाद भी सर 5-6 हजार की सर दवाई मंगवाई है। वो सर उन्होंने सर बिल की का बिल आप बाद में ले जाना, नहीं है कि बच्चे की अभी गंभीर हालत है, बिल हम आपको बाद में देंगे, पहले ये दवाई दे के आओ और पैसे दे जाओ। तो साले ने हाल के हाल पैसे दिए और वो दवाई डॉक्टर साहब को दिए। इतने में बस दवाई दे के डॉक्टर साहब बाहर ही आए, बोले आपका बच्चा खत्म हो गया है। उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने मतलब बताया नहीं है, गंभीर रहा। वो तो सीरियस है, सीरियस है। बस पुलिस पहुंची है उसी टाइम पे, पुलिस भी पहुंची है। पुलिस के आने के भी मौके पे उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा खत्म हो गया है। जब पुलिस ने खुद ही अपनी आंखों से देखा है, उठा के लाई है पुलिस, और पुलिस भी अपने पोस्टमार्टम के लिए लाई थी पुलिस। अच्छा ये बताइए कि बच्चा कैसे हुआ था, कितने महीने बाद, कितने सालों बाद हुआ था आपका बच्चा, कैसे क्या क्या? वो सर मेरे सर करीबन सर ये मई में 4 साल हो जाएंगे सर। अच्छा 4 साल हो गए। जी सर 4 साल 3.5 साल में सर बच्चा हुआ है सर। अच्छा कहीं बताया जा रहा मिन्नतें भी की आपने, मंदिर हाँ क्या? हाँ सर मैंने अभी मैं ठाकुर बाबा का मंदिर पे वहाँ पे स्थान भी है सर। मैंने बहुत कई जगह में पढ़ा हूँ, बड़े गांव में भी गया हूँ, भगनपुर में भी गया हूँ, बहुत सी जगह दतिया क्षेत्र में भी हुए आया हूँ। और जे उना वाला जी मंदिर है ना, यहाँ भी गया था मैं। कई कई जगहों पे मैंने सर मन्नतें मांगी अपने बच्चे के लिए। आज सर जी देखना पड़ रहा है कि सर नहीं तो आप अभी 3 साल हुए थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी मन्नतें मांगने पड़ रही थी आपको? सर कुछ नहीं सर, क्योंकि सर बीवी नहीं है तो सर किसी के बच्चे देखती ही नहीं है तो सर मन करने लगता है। तो सर हमने कि चलो कोई बात नहीं, हो जाए एक भी। और मम्मी भी है, मम्मी भी विधवा है तो मम्मी कहती है कोई गोदी का खिलौना भी आ जाए घर में। तो सर इसलिए
अभी क्या लगता है आपको, लापरवाही है? लापरवाही है सर, पूरी पूरी सर लापरवाही है सर, घोर लापरवाही है सर। स्टाफ की लापरवाही सर मैंने देखा नहीं है कि सिस्टर भी सर, ये कांच मतलब शीशे में मैं सभी देख सकता हूँ, विंडो खुली रहती है थोड़ी सी, तो मैंने वहां पे देखा नहीं है। सिरिंज यहाँ पे लगी हुई थी, सिस्टर ने दोबारा से लगाए तो उसको खून आने लगा, जैसे तैसे सिस्टर ने पट्टी भी की है। अभी भी शायद बच्चा आएगा नहीं है तो यहाँ पे सुलाग भी होगी बच्चे को, आप भी देख सकते हो सर।